हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट्स पोर्टल पे जो सिंप्लीफाइड वर्जन है उसमें ब्रेक इन पॉलिसी को कैसे अंडरराइट करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो हर एक बात बताऊंगा जो कि आपको ब्रेक इन इंश्योरेंस को अंडरराइट करते हुए ध्यान में रखनी है। फोटोज कैसे अपलोड होनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एक ब्रेक इन पॉलिसी को सिंप्लीफाइड पोर्टल पे अंडरराइट करते हुए, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके जानने वाली बात यह है कि आप अपने सिंप्लीफाइड पोर्टल पे टू व्हीलर्स और प्राइवेट कार्स की पॉलिसी को अंडरराइट कर सकेंगे जो कि ब्रेक इन होगी। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू अगर कोई पॉलिसी है, वो चाहे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल है, टैक्सी है, कुछ भी है, उसको तो हम अपने पोर्टल पे अंडरराइट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पॉलिसी ब्रेक इन है, एक्सपायर हो चुकी है, चाहे वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसी हो या फिर किसी और इंश्योरेंस कंपनी की, उस केस में हम ब्रेक इन केस में हम टू व्हीलर और प्राइवेट कार्स, ये दो ही पॉलिसीज अपने पोर्टल पे अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल। देर ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको ये सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट्स पोर्टल पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। जब आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमें थर्ड ऑप्शन पॉलिसी ट्रांजैक्शन में जाना है और यहां पे हमें पहला ऑप्शन चूज करना है मेक न्यू पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, जब हम इस ऑप्शन को चुनेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट ऑफिस में ऑलरेडी जिस ऑफिस के साथ हम अटैच हैं वही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको करेंगे। सेकंड, सिलेक्ट LOB में मोटर सिलेक्ट कर लीजिए आप। उसके बाद सिलेक्ट प्रोडक्ट में मोटर पॉलिसी रहने दीजिए। यहाँ पे रिन्यू के ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हम पॉलिसी को अंडरराइट करेंगे जो कि ब्रेक इन पॉलिसी होगी, चाहे वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के किसी और ऑफिस की है, चाहे वो किसी और इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो फ्रेंड्स, अगर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल की अपनी ही पॉलिसी ब्रेक इन पॉलिसी हो तो उसको आप मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल के ऑप्शन से रिन्यू करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपके द्वारा की हुई पॉलिसी ब्रेक इन पॉलिसी होगी तो आप मोटर पैकेज पॉलिसी रिन्यूअल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी उसको अंडरराइट कर सकते हैं। अदरवाइज जो अभी हम प्रोसेस करेंगे उससे भी आप उसको अंडरराइट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट में मोटर पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो पोर्टल है हमारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का एजेंट्स पोर्टल सिंप्लीफाइड, इस पे हम टू व्हीलर और प्राइवेट फोर व्हीलर्स, इन ही व्हीकल्स की इंश्योरेंस पॉलिसी जो ब्रेक पॉलिसी होगी वो अंडरराइट कर पाएंगे। कमर्शियल व्हीकल किसी भी प्रकार का होगा, उसकी पॉलिसी हम इस पोर्टल पे अंडरराइट नहीं कर पाएंगे इन केस पॉलिसी में ब्रेक है तो, यानी कि पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। तो अगर रिन्यूअल होगा तो हम उसको यहां से रिन्यू कर सकते हैं, सिंपली रिन्यूअल वाले ऑप्शन में जाके यहां से बिजनेस न्यू और रिन्यूअल में जाके यहां से रिन्यू हो जाती है इन केस पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है तो। लेकिन पॉलिसी अगर एक्सपायर है तो हम सिर्फ उस केस में टू व्हीलर और फोर व्हीलर प्राइवेट उन्हीं की पॉलिसी अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ व्हीकल क्लास सेलेक्ट करनी है। तो प्राइवेट कार्स की हम चेक कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको कवर टाइप को आप वैसे के ही रहने दीजिए जैसा ये होगा। उसके बाद आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है हमारे पास व्हीकल मैन्युफैक्चरर। व्हीकल मैन्युफैक्चरर आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपके पास आएगा मेक, किस मेक की गाड़ी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने बोलेरो सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं आपको अंडरराइट करना बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जिस मैन्युफैक्चरर और जिस मेक की गाड़ी होगी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास इंश्योर डिटेल्स। इसमें अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है हमारा तो यहाँ से यस करेंगे और सिंपली कस्टमर की कस्टमर आईडी यहाँ पे फिल कर देंगे, उसकी सारी की सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी। इन केस
कस्टमर न्यू है तो यहां से नो रहने दीजिए और उसके बाद सारी की सारी डिटेल्स जो है वो कस्टमर की फिल कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉलिसी ब्रेक इन है तो यहां से हम रिन्यूएबल पे जाएंगे। न्यू नहीं करना है, न्यू होगा जब कोई व्हीकल हम नया खरीदते हैं, उस केस में ही न्यू को सिलेक्ट रहने देते हैं, अदरवाइज आपने रिन्यूएबल ही सिलेक्ट करना है। देन आपको इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करनी है, किस इंश्योरेंस कंपनी से पुरानी इंश्योरेंस हुई पड़ी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए हम नेशनल इंश्योरेंस सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका हमें पॉलिसी नंबर लगाना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि जिस व्हीकल की प्रीवियस पॉलिसी हमारे पास नहीं है, उस व्हीकल की इंश्योरेंस आप अंडरराइट नहीं करोगे। उसकी इंश्योरेंस अंडरराइट करने के लिए आप अपनी ब्रांच में संपर्क करोगे। तो फ्रेंड्स, जिसका हमारे पास प्रीवियस पॉलिसी नंबर होगा, चाहे वो ब्रेक में ही है, हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं प्रीवियस पॉलिसी नंबर फिल कर रहा हूं। अब इसकी हमें किस डेट से पॉलिसी ये स्टार्ट हो रही थी और कब ये एक्सपायर हुई है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए 1 जून 2019 को ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी और ये वाली पॉलिसी खत्म कब होगी, मई की लास्ट डेट को खत्म हो जाएगी, 31 मई 2020 को ये खत्म हो गई। देन अगर कस्टमर ने क्लेम नहीं किया है तो आप उनसे पूछ के यहाँ पे नो क्लेम बोनस उसको दे सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। अगर उन्होंने क्लेम किया है तो, या फिर आप नो क्लेम बोनस नहीं देना चाहते हैं तो। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है इंस्पेक्शन का टाइम, कितने बजे हमने व्हीकल की इंस्पेक्शन की, वो टाइम यहाँ पे आप फिल कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे देने हैं रिमार्क्स। तो व्हीकल में कोई आप अनयूजुअल चीज नोटिस करते हैं, कुछ ऐसा नोटिस करते हैं कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन करना जरूरी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर डैमेज्ड व्हीकल होगा तो उसकी तो आप इंश्योरेंस नहीं करोगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजन, कुछ और बात आपको रिमार्क्स देने हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, व्हीकल इज इन गुड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे इंश्योर्ड की सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे हम इंश्योर्ड की डिटेल्स फिल करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है, कस्टमर आईडी से सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, अदरवाइज यहाँ पे आप डिटेल्स फिल कर लीजिए। और उसके बाद मोबाइल नंबर भी फिल कर लीजिए कस्टमर का। मोबाइल नंबर भरने के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है ईमेल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ईमेल भर दीजिए कस्टमर की। अगर आप पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना चाहते हैं कस्टमर की पॉलिसी की, तो आपको ईमेल भरना जरूरी है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आप भर दीजिए, जो कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन हमारे पास है आधार नंबर, पैन नंबर, ये चीजें भी आप यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है कि व्हीकल की बॉडी टाइप क्या है। तो बॉडी टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जो उसकी बॉडी टाइप होगी भर दीजिए आप। और उसके बाद व्हीकल का मॉडल भरेंगे आप, जो व्हीकल का मॉडल होगा। तो मैंने यहाँ पे व्हीकल का मॉडल भी भर दिया। इसके बाद व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन कब हुई है आप व्हीकल की आरसी से देख सकते हैं, और यहाँ पे उसकी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डेट आप फिल कर दीजिए। उसके बाद इंजन नंबर और चेसी नंबर, एज पर आरसी आप इंजन नंबर चेसी नंबर भर देंगे इसके। और उसके बाद व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर हमें फिल करना है। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद व्हीकल का कलर, देन आपको आरटीए सिलेक्ट करना है कि आरटीए कौन है व्हीकल का, कहां पे उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो एज पर मॉडल और रजिस्ट्रेशन डेट के आईडीवी सिस्टम ने खुद ब खुद उठा ली है 3,91,847। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे डिस्काउंट्स का। कितने % आपको डिस्काउंट देना है, ओडी डिस्काउंट, वो आप यहां से टिक करेंगे और उसके बाद इस बॉक्स में उस डिस्काउंट को फिल कर देंगे। डिस्काउंट जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल है। आप अपनी ब्रांच से कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से मॉडल की गाड़ी पे कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है। पॉलिसी स्टार्ट डेट में ये नेक्स्ट डेट की ही डेट लेगा, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद मोर कवर एंड इन्फो में आ जाइए। यहाँ पे देखिए एड ऑन कवर्स हैं, लीगल लाइबिलिटी कवर्स हैं। पेड ड्राइवर को हम यहाँ पे डालेंगे तो एक सिलेक्ट कर दीजिए।
और अगर आपको लीगल लायबिलिटी टू एम्प्लॉयज और ट्रैवलिंग इन और ड्राइविंग द इंश्योर्ड व्हीकल ये चीजें सिलेक्ट करनी है तो ये चीजें भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये सारे के सारे फ्रेंड्स एड ऑन कवर हैं, तो आप देख लीजिएगा, जो जो आपको कवर देने हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद सीपीए का कवर है यहाँ पे, तो सीपीए का आप कवर देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको बैक कर दीजिए आप सिंपली। इसको मैं इतनी डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये एड ऑन कवर्स हैं, और आप देख लीजिएगा जिस जिस हिसाब से आपको कवर देने हैं वो आप दे सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको कंप्यूट प्रीमियम। तो देखिए ये ऐड दे रहा है एक हमें पॉपअप कि हमने जीएसटी नंबर कस्टमर का नहीं डाला है। तो अगर जीएसटी नंबर हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ओके कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये अपनी थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, और प्रोसेसिंग लेने के बाद सिस्टम हमारे पास प्रीमियम बता देगा। देखिए अब मैं इसको डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ गया 22,061 रुपीज इसका प्रीमियम आ गया। अब हम इस प्रपोजल को यहां से अपडेट कर देते हैं। यहां से इसको हमने ओके कर दिया। उसके बाद ये पॉपअप हमें फिर से आया था कि जीएसटी नंबर एक बार अगर आपने नहीं लगाया है तो दोबारा नहीं लगा सकोगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसको जो है वो अपडेट कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया क्लिक टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब जो हमने इंस्पेक्शन व्हीकल की होगी, फ्रंट साइड की फोटोग्राफ, बैक साइड की फोटोग्राफ, लेफ्ट साइड की फोटोग्राफ, राइट साइड की फोटोग्राफ, और मीटर रीडिंग, और सेम डे के न्यूज़पेपर के साथ आपकी खुद की फोटो, ये, और उसके बाद में एक इंस्पेक्शन फॉर्म। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें इस साइट पे अपलोड करने हैं, तो ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो को फॉलो करके देखने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर दीजिए, और जब डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे तो यहां से आप सीडी अकाउंट, चेक या पेमेंट गेटवे, जिस भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिएगा। और यहां से देखिए इस बटन को क्लिक करेंगे कलेक्ट प्रीमियम, तो हमारा प्रीमियम जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं की है तो ये प्रीमियम कलेक्शन नहीं करेगा, लेकिन आपको सिंपली यहां से कलेक्ट प्रीमियम करना है, बस लास्ट स्टेप है ये कलेक्ट प्रीमियम, और उसके बाद आपके सामने पॉलिसी जनरेट होके आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस जिससे हम ब्रेक इन पॉलिसी टू व्हीलर और प्राइवेट फोर व्हीलर्स की अपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल पे कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रीवियस पॉलिसी होना जरूरी है व्हीकल की, उसके बाद ही हम इस पॉलिसी को अंडरराइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड पोर्टल पे ब्रेक इन पॉलिसी जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर प्राइवेट व्हीकल्स की होगी उसको अपने पोर्टल पे कैसे अंडरराइट कर सकते हैं। हर एक चीज हमने आज की वीडियो में जानी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे पा सकें और उन वीडियोस को देख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।